आँखों से पल उतरने लगे और जिस्म जान सुलगने लगे। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कल रात जो आपने कहा है। गरम 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 चाय। इधर रख ले। राइटर हजरात होते हैं ना, ये अपने अल्फाज की तरह बहुत खोखले होते हैं। इनके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं होता। यार रिजवान, सीरियसली शी इज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय यू। चलो प्लीज मुझे टोस्ट पास करना। हाँ श्योर। मंशा, रिजवान को टोस्ट देना प्लीज। डैड, मैं शॉपिंग जा रही हूँ मॉल। किसके साथ? अकेली। अकेली जाने से बेहतर है कि लीसिया और निशा को साथ ले जाओ। नो डैड, वो मेरे साथ जाकर क्या करेंगी? एंजॉय करेंगे और क्या करेंगे। बट डैड, आई लाइक टू गो अलोन। आपको पता है इस बात का। कम ऑन मंशा, उनसे पूछ लो। आखिर उनके घर में रहते हैं, बुरा लगता है। मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ एंजॉय करेंगी डैड, और वैसे भी मुझे आदत है अकेले जाने की। पूछने में कोई हर्ज है क्या? अब मैं वहां जाऊं उनसे पूछने? हाँ तो तुम्हारा वहां जाना मना तो नहीं है ना? ओके डैड, ओके, पूछती हूँ। थैंक यू। मंशा, हाय। हाय। शॉपिंग के लिए जा रही थी, सोचा बच्चों को भी साथ ले चलूं। इज दैट ओके? ओह दैट्स गुड। क्यों नहीं, बच्चे कल से मुझे कह रहे कहीं लेके चलो, ये तो बहुत अच्छा है। मैं बुलाती हूँ अभी। रानी, रानी, अलीसिया और निशा को भेजो। आओ बैठो। तुमने मूवी देखी है? ओह नो, आई डोंट लाइक मूवीज। सीरियसली? नॉवेल्स पढ़ने वालों को तो मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं। उसकी बीवी तो तुम्हारी तरह की होनी चाहिए। जी मॉम। मेरी जान मंशा शॉपिंग के लिए जा रही है, आप साथ जाओगे? जी। ग्रेट, चले? लेट्स गो। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। आइसक्रीम का फ्लेवर कौन सा अच्छा लगता है? बोलिए। सॉरी। ओह ग्रेट, तुम जाग रही हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने आज खुद जाऊंगा। डैड, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना।
मंशा, तुम सारा दिन घर बैठी रहती हो, कोई मसरूफियत तो है नहीं सिवाय यूजलेस बुक्स के। कम ऑन, इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तुम बहुत कुछ सीख सकती हो उससे। डैड, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है। हम ऑलरेडी उनके घर में रह रहे हैं और अब मैं उनसे एक और फेवर मांगू। फेवर? तुम कोई गैर तो नहीं है, और वैसे भी तुम वहां पर मेहमान बनकर थोड़ी बैठोगी, काम करने जा रही हो तुम। वो सही है डैड, लेकिन कल जो आपने बात की मिस्टर तासीर और मेरी शादी के बारे में, उसके बाद मैं और भी कॉन्शियस हो गई हूँ डैड। अब मिस्टर तासीर के ऑफिस जाकर उनके साथ काम करना ठीक नहीं लगता। आई सी, इट वाज जस्ट अ थॉट। अच्छा मुतमईन रहो, ऐसा नहीं होगा ना दोबारा। कम ऑन, दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। आई प्रॉमिस नहीं होगा ऐसा, बस। अब तुम तैयार हो जाओ जल्दी से और ऑफिस चलो। आप मुझे लेकर ही जाएंगे ना? एग्जैक्टली। कम ऑन, हरी अप। नहीं देखिए, उसका जो टेंडर अभी तक तो नहीं खुला सिविल एविएशन का। हाँ, नहीं, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अच्छा, आप मुझे अपडेट देते रहिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। आइए सर, आप ही का तो ऑफिस है। हाउ आर यू? वेरी गुड, प्लीज़। तो आज मंशा को ले ही आए? हाँ हाँ, इसको भी बहुत शौक था यहाँ आने का। गुड। यार रिजवान, ये तुमसे बहुत इम्प्रेस है। उस दिन से मुझे कह रही थी कि मुझे मिस्टर रिजवान की पर्सनालिटी बहुत पसंद है। और यू नो व्हाट, मुझसे लगातार जिद कर रही थी कि मैं तुमसे इस जॉब की बात करूं। अच्छा रिजवान, बाय द वे यार, इसे किसी और डिपार्टमेंट में ना भेजना, अपने करीब रखना ताकि ये बिजनेस सीख सके। पता है इसको क्या डर था कि तुम इसे कहीं कंपनी में किसी और डिपार्टमेंट में ना भेज दो, अपने से दूर। और भाई मैं तो बहुत खुश हूं कि ये तुम्हारे साथ काम कर रही है। कम से कम इसके सवालात से अब मैं बच जाऊंगा। तुमसे रिलेटेड बातें ये डायरेक्टली तुमसे कर लेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मंशा की ट्रेनिंग मेरे ऑफिस से शुरू होगी। ओके, थैंक यू रिजवान, आई एम ग्रेटफुल। शुक्रिया वाली कौन सी बात। अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हारी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। अच्छा रिजवान, मुझे देर हो रही है, मुझे एक मीटिंग पर जाना है। शाम को मुलाकात हो इंशाल्लाह। बेटा, हैव अ ग्रेट डे। सो मंशा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने करियर के बारे में सोच रही हैं। तो इससे पहले कहीं आपने जॉब की? जॉब नहीं की, लेकिन डैड के साथ एक दो प्रोजेक्ट्स में काम किया था। फिर उनका बिजनेस। मिस्टर तासीर, जी, मैं बहुत दिनों से आपको थैंक यू कहना चाह रही थी। किस बात का? जिस तरह आपने डैड को सपोर्ट किया, ना सिर्फ फाइनेंशियली, लेकिन आपने बुरे वक्त में उनको सहारा दिया। आपने मेरे डैड को अकेला नहीं छोड़ा। आपको पता है उनका बिजनेस उनके लिए बहुत अहमियत रखता था। जब वो सब ख़त्म हो गया तो डैड अंदर से टूट गए।
मुझे डर लगता था कि मैं डैड को कभी फिर मुस्कुराते हुए नहीं देख सकूंगी, लेकिन अब थैंक्स टू यू वो आहिस्ता आहिस्ता शौक से बाहर निकल रहे हैं। मंशा, वैसे शुक्रिया की जरूरत नहीं। आपको एक बात बताऊं, मैं अपने दोस्त पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। वे बैक जब हमारे हालात सही नहीं थे तो आपके दादा ने बड़ी मदद की थी हमारी। इसके लिए अंकल ने मेरे वालिद साहब को बहुत सपोर्ट किया था फाइनेंशियली। ना कि सिर्फ उनको, मेरी तालीम के लिए भी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली थी, मुझे पढ़ाया लिखाया। और फिर ये आर्जी हालात हैं आरिफ के, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। हम उसे टूटने नहीं देंगे। आप हैं, मैं हूं, है ना? ओके। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे कहिए। कि आप अपनी गुफ्तगू में ओके के अलावा कुछ और भी इस्तेमाल कर लिया करें। ओके, आई मीन ठीक है। अब आप किसी चीज की फिक्र ना कीजिएगा, जस्ट ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, मेरा जो बिजनेस है कौन सी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी। हेलो रिजवान। हेलो। हाँ आरिफ। तुम ऑफिस में ही हो ना अभी? हाँ आरिफ, अब काम हो रहा है वो। मैं दरअसल अभी मंशा को पिक करने आ नहीं सकूंगा। तुम उसे अपने साथ घर ले जा सकते हो? कोई मसला नहीं है, मैं साथ ले आऊँ। ओके, थैंक यू। टेक केयर। नॉट बैड। अच्छा, वो आज आरिफ नहीं आ सकेगा, तो विल बी गोइंग होम विद मी। ओके ओके, ठीक है। जी यार। तो कैसा था आपका पहले? अच्छा, आज पहला दिन था ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत। आई होप। तो आप नॉवल पढ़ने के अलावा और क्या करती हैं? और मेरा मतलब है, नॉवल पढ़ने के अलावा कुछ और भी करती हैं आप? जी, मुझे बेकिंग का बहुत शौक है। अच्छा, बेकिंग तो मैं भी करता हूँ। आप और बेकिंग? क्यों, क्या मैं बेकिंग नहीं कर सकता? नहीं कर सकते हैं। कभी कभी जब मुझे वक्त मिलता है ना, मैं और फलक दोनों मिलकर बेकिंग करते हैं। फलक को भी बेकिंग का शौक है? नहीं, उसको तो कोई शौक वोक नहीं बेकिंग का, उसको बस मैं फोर्स कर देता हूँ बेकिंग के लिए। अगर हम दोनों इतने बिजी हैं, काफी दिनों से हमने बेकिंग कोई नहीं की। Hey Janam, how's your day? मैं तो समझ रहा तुम अभी तक चली गई होगी। बस निकलने वाली थी। हे मंशा, हाय। कैसा रहा ऑफिस में पहला दिन? अच्छा था, बहुत अच्छा था। गुड। आई होप रिजवान स्ट्रिक्ट बॉस नहीं है। बहुत सख्त। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो ऑफिस की सारी खबरें तुमसे लिया करूँगी।
सॉरी जान ओके बाय। टेक केयर। कैसा रहा तुम्हारा दिन रिजवान के साथ? मेरा मतलब है ऑफिस में। अच्छा था। सारा दिन तुम आज रिजवान के साथ ही थी ना? ऑलमोस्ट जी। तुमने क्या महसूस किया? किस लिहाज से डैड? भाई तुम्हें कैसा लगा रिजवान बेहैसियत इंसान? ओह अच्छे हैं। ही इज अ नाइस मैन। तुम्हें पता है कि फलक एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती थी। ये जो तुम ऐशो इशरत देख रही हो ना, सारी ये स्टेटस जो देख रही हो, ये सब रिजवान की वजह से है। और वो बिल्कुल उसको टाइम नहीं देती। आई डोंट लाइक हर एनीवेज। मुझे तो उसी वक्त उसको मना कर देना चाहिए था जब उसने फलक को पसंद किया था। रिजवान की बीवी तुम्हारी तरह की होनी चाहिए, जिसकी लाइफ पार्टनर बने, उसका साथ दे, उसे वक्त दे, उसका ख्याल रखे। डैड आप फिर वही बातें कर रहे हैं? क्या हमने तय नहीं किया था कि अब आप ये बातें नहीं करेंगे? हाँ तो मैंने कहाँ गलत कहा है? वो दोस्त है मेरा एंड ही इज नॉट हैप्पी। फलक के पास उसके लिए वक्त ही कहाँ है? अब देखना अभी आया है ना, फलक घर पर नहीं होगी। डैड गलती हुई, मैंने आपकी बातों पर यकीन किया और मैं ऑफिस चली गई। मैं बहुत थकी हूँ और मैं सोने जा रही हूँ। ओके गुड नाइट। मंशा मगर मेरी बातों पर गौर जरूर करना तुम। रानी हाँ जी। देखो कौन आया। अरे नसर सर आप? हाँ मैं तुम्हारा पक्का दोस्त। इतनी जल्दी तुम मुझे भूल गई? सर वो मैं टीवी देख रही थी ना, तो पता नहीं चला आप कब आ गए। खैर कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। न सर कभी तो टाइम पर आया करो। 1 घंटा पहले तुम्हें डिस्कशन के लिए बुलाया था और तुम अब आ रहे हो। मैं सिर्फ 2 मिनट लेट हुआ हूँ, और अगर ये 2 मिनट तुम्हें 1 घंटा लग रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? रियली? शायद मेरी पर्सनालिटी का कसूर है। क्यों मंशा? नहीं मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं आप अपने आप को समझते क्या है वैसे। आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लोगों से मैं मिली हूँ ज़िंदगी में। बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ जी अब आराम है, आ जाइए। जो काम करने आए हैं, काफी बीमार हो गए होंगे ना आप। हाँ मंशा तुम भी बैठो। नहीं मुझे चलना चाहिए। अरे आओ ना, ड्रामे की स्क्रिप्ट पे हम काम करने लगे। आओ। नो मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती। ओके व्हाट्स गोइंग ऑन? कहा था ना, बहुत आसान काम। नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम हुई तो सुधरना मत। नेवर यार। अच्छा चलो शाबाश, निकालो ईपी निकालो तुम। मंशा, जी डैड। कैन यू डू मी अ फेवर? वो रिजवान के कमरे में मेरी एक फाइल पड़ी हुई है, वो ले आना प्लीज। इस वक्त? हाँ हाँ मुझे रीड करनी है।
डैड, मेरा वहाँ जाना इस वक्त ठीक नहीं लगता। ये हर्ज नहीं है, वैसे भी अभी कौन सा सो रहा होगा, जाग रहा होगा जब। आप सुबह ले लीजिएगा ना। मुझे मेरी मीटिंग है सुबह, मुझे अभी पॉइंट स्टडी करने हैं। नाउ विल यू प्लीज गो एंड गेट इट। यस आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, डू यू नीड एनीथिंग? डैड आपसे एक फ़ाइल मांग रहे हैं। फाइल? मगर उसने कहा था कि वो सुबह ले लेगा मुझसे। एनीवे, हाँ रखी है मैंने। हाँ, वो रही। ओह ओके। God, just let me help you. जनरेटर चलाओ जल्दी। Let me help you. मैम वो मैं वो मैं यहाँ I'm sorry, वो लाइट नहीं। थैंक यू। जी मंशा, तुम यहाँ? मैं वो डैड की फाइल लेने आई थी सर से। अच्छा, रिजवान अंदर है? जी अंदर है। ओके। Good morning. Hey, good morning. Good to see you, Mansha. काफी अच्छा हो गया, तुम्हें देखा ही नहीं, कहाँ होती हो आज? मिसेस तासी, दरअसल इसका घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। जब से इसने ऑफिस जाना शुरू किया है, बहुत शौक से वो वहाँ जाती है। पता नहीं रिजवान, तुम्हारी कंपनी में इसे क्या मजा आता है यार।
गुड मॉर्निंग। Hey, good morning. मैं वही सोच रहा था कि अभी तक आप आए क्यों नहीं। थैंक यू यार, आपने मुझे याद किया तो मैं आ गया। वो मलिक साहब की बेटी की शादी है, तुम्हें इनविटेशन आया? जी। तुम लोग जा रहे हो? हाँ ऑफ कोर्स, हमें जाना तो पड़ेगा। बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और मेरे कई एहसानात हैं उन पर। तो ठीक है ना, मेरे शादी से मुझे भी इनविटेशन आया। श्योर, व्हाई नॉट। फलक आप नहीं आएंगी? मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है लेकिन मुश्किल है मेरे लिए। क्या है, कब तक मैं अकेला ही नहीं जाता रहूँ? तो पता है ना, ये एक्टर्स की डेट्स इतना बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल से डेट्स मिली है, काम तो करना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नहीं जा रही तो आप भी नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे असल में ये शादी खाना बर्बादी वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें हिस्सा लेने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो अलबत्ता शिकायत हो रही होती है उन लोगों से जो कि कपल बन के बैठे हुए होते हैं। तो वैसे फॉर माई इंफॉर्मेशन, आप कब ये बर्बादी का हिस्सा बनने की प्लानिंग कर रहे हैं? कभी भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि मैं जैसा हूँ मैं खुश हूँ। ऑफ कोर्स, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अली अली, खुदा के वास्ते घर छोड़ के मत जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ बस। काट, साके अगला सीन दो। मेकअप पे जोर होता है, ज़रा मज़ा नहीं आया इसमें। एक्टर्स को रेडी करो, लाइट करवाओ। आज लगता है कोई खास दिन है। नसर साहब बिल्कुल खामोश है, संजीदा है। सेट पे ही हैं? हाँ? तासीर को क्या हुआ आजकल? तासीर को क्या हुआ? क्यों? पता नहीं, मुझे लगता है वो काफी संजीदा संजीदा है आज। श्योर उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं? तुमसे क्यों कोई शिकायत होगी? देखो, अगर तुमसे उसने कोई बात की है और तुम मुझसे छुपा रही हो तो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए प्लीज। मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे? सुबह तक तो ठीक था, मुझे तो नहीं ऐसा कुछ लगा। क्या हुआ? ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल इस बात पर यकीन नहीं करता। वहम है तुम्हारा, कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि शायद मेरी तरफ से कोई चीज़ उसे डिस्टर्ब कर। तुम राइटर हो या साइकियाट्रिस्ट? एक अच्छा राइटर साइकियाट्रिस्ट से बहुत अच्छे तरीके से किसी को पढ़ सकता है। तो तुम्हें जिसे रीड करना चाहिए उसकी तो तुम परवाह नहीं करते। किसकी बात कर रहे हो? मंशा की। लगता है तुमने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी उससे। पता नहीं क्या क्या कह दिया उस दिन के बाद, मुझे बहुत कम नजर आई है वैसे घर में। क्या हुआ था? क्या क्या नहीं, मैंने उसको वही कहा जो मुझे उससे कहना था। अब मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। साकिब, एक्ट्रेस को ले आओ सेट पे।
हाय। हाय। तुम यहाँ खैरियत कुछ चाहिए? जी ये बुक चाहिए। ये? जी उस दिन आप पढ़ रहे थे तो बोरो करना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए, फिर आपको वापस दे दूंगी। Yeah, sure, you must read this. बड़ी ज़बरदस्त किताब है। ओके मैं कुछ ही दिनों में आपको वापस कर दूंगी। Excuse me. Okay, thank you. ओके हेलो। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? रिजवान, तुम्हें याद है जब तुम्हारी गाड़ी हुआ करती थी तो मैं ड्राइव करता था, और जब मेरी गाड़ी हुआ करती थी तो तुम ड्राइव किया करते थे, रिमेंबर? हाँ यार, क्या दिन थे यार वो। लो तुम चलाओ ना यार। रियली? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो मुझे लग रहा है मैंने अपनी मेडिसिन नहीं ली, जिसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर कुछ हाई हो रहा है। आओ अंदर चलो। नहीं तुम दोनों जाओ, लो। नहीं अंदर चलो। नहीं शायद मैं आपके साथ। ओह नहीं रिजवान, मैं मेडिसिन लूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। तुम दोनों जाओ ना, जाओ। यार कोई जाना ज़रूरी नहीं है, चलो यार। मेरी बात तो सुनो, मंशा को लेकर साथ जाओ, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊँगा। I'll join you after an hour. Seriously. Are you sure? हाँ, I'm sure. Come on, trust me. जाओ, मैं ठीक हो जाऊँगा। शाबाश। हाँ, I'll join you. जाओ यार। क्या हुआ सर? गाड़ी खराब हो गई, प्लग्स में शायद पानी चला। हाँ नसीब, वो गाड़ी खराब हो गई। हाँ बंद हो गई। दूसरी गाड़ी ले आओ, वहीं जहाँ शादी पे गए। नहीं, नजर आ जाऊंगा तुम्हें। हाँ जल्दी आओ। आपको बारिश पसंद नहीं? पसंद थी, शायद पसंद है।
कभी गौर नहीं किया मैंने। पर इससे क्या फर्क पड़ता है, बारिश हो या ना हो, कभी गौर नहीं किया मैंने। मुझे बारिश बहुत पसंद है, खुद से कनेक्ट करती है। कनेक्ट? कनेक्ट क्या है? समझ में नहीं आया। बारिश का शोर सुन रहे हैं? हमारे अंदर भी ऐसा ही एक शोर है। जब बारिश की बूंदें इसे छेड़ती हैं, तब आप इसे महसूस करते हैं, और उस वक्त आपके अंदर छुपे सारे डिजायर्स आईने की तरह सामने आ जाते हैं। कौन सी लड़की बर्दाश्त करेगी उसकी फलक के साथ ऐसी दोस्ती। आज तुम्हें घर जाने में थोड़ी देर क्या हुई कि अब तासीर साहब जो है तुम्हें घर बुलाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। आप चाह रही हैं कि मैं इस वक्त सर के पास जाऊं? कहाँ चली गई थी?